रुक कर लेते हैं अगली खबर। फिर एक बार जयपुर से आ रही है, लेकिन खबर है परिवहन विभाग से, जहां 7 डिजिट घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। 7 नंबर के जो सीरीज हैं वो महंगे दाम पर बेचे गए थे। जयपुर आरटीओ प्रथम में ये मामले का खुलासा हुआ है। इसमें सहायक का और बाबू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को विभाग पहले निलंबित कर चुका है। झुंझुनू, राजसमंद और दौसा के डीटीओ को भी निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के तहत जांच के दायरे में 35 डीटीओ और 400 अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। 500 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का गंभीर आरोप इन लोगों के ऊपर है। 8,500 बैकलॉग वाहनों में से 2,000 का रिकॉर्ड गायब होने के अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसी की जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन कार्रवाई के तहत फिलहाल एक बाबू, एक सहायक और दौसा, राजसमंद और झुंझुनू के डीटीओ को निलंबित कर दिया गया है। जांच के दायरे में 35 अन्य डीटीओ और 400 कर्मचारी हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि डिपार्टमेंट में करप्शन फ्री बनाना आपकी प्राथमिकता है और आपने निर्देश भी दिए हैं कि 500 करोड़ के आसपास जो एक 7 डिजिट नंबर घोटाला हुआ है उसमें एफआईआर के आदेश दिए। देखिए, ये शिकायतें जरूर आई थी मेरे पास और उसके बाद हमने सभी जगह ये पता लगाया और कमेटी बना के जांच भी करवाई और उसके बाद में कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हमारे को देखने को मिली है, तो उसकी हम जांच करवाई और जांच के बाद में हमने वहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए जिन जो जो भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है उनके एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसकी तथ्यात्मक जांच हो और वो जहाँ भी जिस भी आरटीओ ऑफिस में है वहीं उसकी संबंधित थाने में उसकी एफआईआर दर्ज करा के और उसको उसकी जांच करवाएं। अभी शुरुआती तौर पर 3 जिलों में गड़बड़ियां हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें हैं कि बड़े पैमाने पे कर्मचारियों की मिली भगत है, तो एक बड़ी गड़बड़ी, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही या बड़ा करप्शन लंबे समय से चल रहा था। हाँ, ये पहले से ही चला था। हमारे टाइम तो यहाँ से हमने गड़बड़ी पकड़ी है। अब वो गड़बड़ी कितनी है उसका जांच के बाद में पता लग सकता है कितने कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे और कितने नहीं थे। लेकिन जांच निश्चित रूप से हम कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस तरह के सिस्टम को और फेयर बनाने के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस समय इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं देखने को मिल रही, लेकिन जो पहले गड़बड़ियां हुई है उनकी हम जांच कराएंगे और आगे भी इसको अच्छा कहीं गड़बड़ नहीं हो इसके लिए भी हम एक कमेटी बना के और कमिश्नर और हमारे सेक्रेटरी लेवल पे कार्रवाई करवाएंगे। एक सवाल ये भी कि रोड एक्सीडेंट को लेकर आप सजग हैं, हर साल अभियान भी चलता है, अभी विशेष अभियान आपने चलाया। सर्दी का मौसम आ रहा है, धुंध का मौसम रहेगा, तो क्या सड़क हादसों की संख्या को कम करने के लिहाज से जो रणनीति है उसमें कोई नए कुछ कदम आप उठाने जा रहे हैं? जी, मैंने अभी कमिश्नर को बुला के इस मामले में बात करी। अभी फॉग का समय आएगा और इस समय जो साइड में रोडों पे कोई गाड़ियां खड़ी नहीं रहे, इसके लिए हमारे को पूरी एक बहुत सारी इसमें लोग लगाने हैं अपन को डिपार्टमेंट से, ताकि गाड़ियां लगाएं ताकि वो इनको चेक करती रहे तो साइड में खड़े नहीं रहो, ताकि क्योंकि खड़ा रहता है तो फॉग में तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और इसमें क्या सारे 3-4 डिपार्टमेंट मिलके रोड सेफ्टी में काम करते हैं। हमारे पीडब्ल्यू भी इसमें काम करती है, ट्रैफिक पुलिस भी है और हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी है। तो इन सबको एक मिक्स करके और हम कमेटी बना के और उसमें जहाँ जहाँ जिस जिसकी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की दिशा निर्देश देकर और इसमें हम काम कर रहे हैं। हाईवेज को एक्सीडेंट फ्री बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सर, जहाँ तक जो कमी खामियां जहाँ दिख रही है उसको हम सही करवा रहे हैं, ताकि इस तरह की घटना जो हुई है, जितनी कैजुअलिटियां हुई है, वो आगे इस तरह की कैजुअलिटी नहीं हो। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।